जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 गो सवाल है, कोनो ज़्यादा सवाल नहीं है और ये आसान सवाल है। चलिए देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित के दो उदाहरण दे। यहाँ दो होता है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दे, इन सब का 2 उदाहरण देना है, ठीक है। चलिए पहले 1 नंबर में क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। 1 नंबर में है सर्वांग सम आकृतियाँ। सर्वांग सम आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ है आपका 1 नंबर में। देखिए सर्वांग सम आकृतियाँ का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया हूँ ना। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ थ्योरी पीछे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ जो सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। समझिए यहाँ पर सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। देखिए वो पेज की तरह चला गया है, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर्वांग सम आकृति का जो होता है परिभाषा। सर्वांग सम उस आकृति को कहते हैं, उस आकृति को सर्वांग सम आकृति कहा जाता है। सर्वांग सम आकृति कहा जाता है जिस आकृति का आकार और अमाप दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है? दोनों समान होता है, ठीक है। इसका आकृति और आकार दोनों समान होता है, उस आकृति को क्या कहा जाता है? सर्वांग सम आकृति। तो ऐसा 2 आकृति बनाइए आप। 2 उदाहरण देने के लिए बोल रहा है ना, तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ उदाहरण नंबर 1 में। उदाहरण नंबर 1 में ये बोल रहा 2 सर्वांग सम आकृति बनाइए। चलिए 2 हम चतुर्भुज यानी कि वर्ग, वृत्त या आयत कुछ भी बना लीजिए 2 गो। चलिए एग्जाम्पल नंबर में 1 में वृत्त बना लेता हूँ। 1 गो वृत्त, 2 गो वृत्त, इसकी त्रिज्या 2 cm, इसकी भी त्रिज्या 2 cm, ठीक है। देखिए अब समझिए दोनों का आकार समान है, गोले है दोनों का आकार समान है। अमाप भी देखिए समान है। जब आकार भी समान है, अमाप भी समान है तो क्या होगा? लिख दीजिएगा सर्वांग सम। आकार भी समान होगा, अमाप यानी कि जो मान दिया जाएगा, त्रिज्या हो, व्यास हो, जो भी हो दिया जाएगा वो मान समान रहेगा दोनों का, तो वो आपका कहला जाएगा क्या? सर्वांग सम आकृतियाँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ देख लें क्या। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में आप कुछ ऐसा समान 2 गो बना लीजिए। चलिए 2 गो त्रिभुज बना लीजिए। चलिए 2 गो त्रिभुज बना लेते हैं। 2 गो त्रिभुज तो ये हो गया आपका एगो त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। ए बी सी मान लिए तो दूसरा देखिए इसको मान लीजिए 6 cm, 5 cm, 3 cm, ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा आकृति बनाइए फिर से आप बनाइए यहाँ पे दूसरा आकृति। चलिए मैं दूसरा आकृति बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। ये भी होना चाहिए 6 cm, ये भी होना चाहिए 5 cm और ये भी होना चाहिए 3 cm। यानी देखिए आकार भी समान है और अमाप भी समान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका सर्वांग सम, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हम लोग का 1 नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। अब चलिए इसी के एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नहीं, सवाल नंबर 2 में, 3 का 2 में सवाल बोल रहा है सदृश आकृतियाँ जो सर्वांग सम नहीं है। ये बोल रहा है सदृश आकृतियाँ यानी कि समरूप आकृतियाँ बनाइए। सदृश बोलिए, समरूप बोलिए। सदृश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप, ठीक है। सदृश को ही हम लोग बोलते हैं समरूप। ये बोल रहा है समरूप आकृतियाँ बनाइए जो सर्वांग सम नहीं है। तो वैसे भी मेरे भाई समरूप आकृति सर्वांग सम होती कहाँ है? समरूप आकृति सर्वांग सम होती कहाँ? सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है सदृश्य। सदृश्य का रूल क्या है? इसका 3 गो है। क्या? सबसे पहले भुजा की संख्या समान होना चाहिए।
भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा क्या है, दूसरा स्टार पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। दूसरा स्टार पॉइंट में हो जाएगा इसका जो है, इसका लिख दीजिए, इसका संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसका संगत कोण समान होना चाहिए। और तीसरा स्टार पॉइंट है, यह समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए और एक ही अनुपात में होना चाहिए। लिख देता हूँ मैं, समानुपाती, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समानुपाती और एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक ना। समानुपाती भी होना चाहिए, एक ही अनुपात में भी होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब एक ही हो जाता है, निकालिएगा तो वहाँ मतलब एक ही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है या फिर कोई दो वृत्तीय मान लीजिए, वृत्त मानिएगा तो फिर यहाँ चलिए जो मानना होगा आप मान सकते हैं। चलिए मैं त्रिभुज मान लेता हूँ, पहले यहाँ पर मैं त्रिभुज दो बना लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में, पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल तो देख लें, ठीक है। इसको मान लीजिए ABC, ठीक है। इनको मान लीजिए आप 5 cm नहीं मानिए, 6 cm मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 4 cm मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए 8 cm मान लीजिए, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ई कोण जो है, ई कोण को भी मानना पड़ेगा ना, संगत कोण इसी से बनता है ना, ई कोण को भी मानना पड़ेगा ना। कोण को ऐसा मानिए जो तीनों को जोड़कर होना चाहिए 180 डिग्री। तो चलिए संगत कोण जो मानिएगा, इसको मान लीजिए 50 cm मान लीजिए, 50 डिग्री, सॉरी CM में नहीं, डिग्री कोण CM में थोड़ी होता है, डिग्री 50 डिग्री मान लीजिए, और इसको 60 डिग्री मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 70 डिग्री। 180 डिग्री पुरता है, तीनों को जोड़ के देखिए तो 6 5 11, 11 7 18, 18 हो गया, 180 डिग्री हाँ हो गया। तो दूसरा त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बनाइए। चलिए मैं दूसरा त्रिभुज बना लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा त्रिभुज टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग तो इतना तो समझ सकते हैं। P मान लीजिए, Q मान लीजिए, R मान लीजिए, यहीं तक है। और ये कौन मानना पड़ेगा, कौन मानना पड़ेगा, कौन मानना पड़ेगा, ये भुजा देखिए, भुजा क्या मानेंगे, यहाँ पे है 6 cm तो यहाँ मानना होगा 3 cm, यहाँ है 4 cm तो यहाँ मानना होगा 2 cm, और यहाँ है 8 cm तो यहाँ मानना होगा 4 cm, ठीक है। ये कौन तो समान मानिए, कौन समान मानिएगा तभी होगा, तभी संगत कौन समान होगा, 60 डिग्री 70 डिग्री, ये हम लोग माने हैं। अब चलिए देखते हैं ई रूल को फॉलो करता है। बोल रहा है सबसे पहले भुजा की संख्या समान होना चाहिए, इसमें भी 3 गो भुजा है, इसमें भी 3 गो भुजा है, तो भुजा की संख्या समान है, ठीक है। तो लिख लीजिए भुजा की संख्या समान। त्रिभुज क्या है, ABC और त्रिभुज PQR की भुजा समान है, लिखिए समान या तो 3 है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला रूल कह रहा है इसका संगत कोण समान होना चाहिए, लिखिए संगत कोण, ठीक है। अब देखिए इसका संगत कोण क्या होगा, कोण A बराबर संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण P, क्योंकि संगत कोण कौन होता है, जैसे ऊपर वाला है तो ऊपरे वाला, इस साइड वाला है तो इसी साइड वाला, और इस साइड है तो इसी वाला। संगत कोण वही होता है जिस साइड इधर है उस त्रिभुज में भी उधरे होगा, ठीक है। कोण P, कोण A बराबर है 50 डिग्री, और कोण P बराबर कितना है, वो भी है 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका दूसरा संगत कोण है आपका कोण B बराबर में क्या होना चाहिए, कोण Q, देखिए तो होता है, कोण B है 60 डिग्री बराबर में कोण Q है 70 डिग्री, ठीक है। और इसका अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण C बराबर में क्या, कोण R, कोण C भी है 70 डिग्री, देख सकते हैं यहाँ पे, और कोण R क्या है, कोण R भी है 70 डिग्री। इसका संगत कोण भी समान है, ठीक है, संगत कोण भी समान है। तीसरा है यह समानुपाती होना चाहिए या एक ही अनुपात में होना चाहिए, कौन, तो इसका संगत भुजा, ये जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा संगत भुजा, ये मैं लिखना भूल गया, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए और एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे संगत भुजा, ठीक है। संगत भुजा AB तो ये हो जाएगा PQ, क्योंकि संगत कोण संगत भुजा, बस ये है कि जैसे ये है कोण तो ये है भुजा, बस वही देखना है। संगत कोण क्या है, सॉरी संगत भुजा क्या है, AB बटे में PQ बराबर AB का मान 6 cm, PQ का मान
पी क्यू का मान है आपका यहाँ पर देखिए क्या है, पी क्यू का मान किधर गया 3 cm। चलिए ये चित्र गलती हो गया, बोलिए कैसे कैसे गलती हो गया। गलती इस तरह से हो गया, जो बड़ा है जैसे कि ये बड़ा है तो ये बाद में होगा, जो छोटा है वो पहले होगा, मिस्टेक कर दिए हम। देखते हैं अगर एक ही अनुपात में होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है ये जो है बड़ा वाला बाद में होता है, छोटा वाला पहले होता है। चलिए चेक कर लेते हैं, कट जाएगा 3 बार में, 2 बार में तो हो जाएगा 2:1। जब 2:1 2/1 हो जाएगा, 2:1 ये तो 1 अनुपात में हो जाएगा, लेकिन ये समानुपाती कहाँ हो रहा है। समानुपाती होगा तो इसका 1/2 होना चाहिए। समानुपाती का मतलब क्या होता है 1/2। तो त्रिभुज को उल्टा मानिए, इसको मानिए 3 cm, इसको मानिए 6 cm। देखिए 6 cm इसको मानिए, 3 cm इसको मानिए 8 cm, इसको 2 cm माने थे, इसको माने थे तब 2 cm, तो इसको मान लीजिए 2 cm, इसको माने थे 4 cm तो मानिए 4 cm, इसको माने थे 8 cm तो इसको मानिए 4 cm, और इसको माने 4 cm तो इसको मानिए 8 cm। अब होगा ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 3, और पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान 6। काटिएगा तो आएगा आपका 1/2, तो बराबर में आ जाएगा 1:2। अब देखिए 1/2 भी आया, 1:2 के भी अनुपात में आया। अगला क्या है, बी सी बटे में आपका क्या क्यू आर बराबर, बी सी कितना है, बी सी है 4, क्यू आर कितना है 8, कट के क्या आ गया 1/2, बराबर में क्या आ गया 1:2। ठीक है। अगला है आपका क्या, ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। ए सी कितना है देखिए, तो ए सी है 2, पी आर कितना है, पी आर है 4, कट के आ जाएगा 1/2, बराबर में 1:2 आ गया। 1 देखिए तीनों एक ही अनुपात में है, तो 2 रूल तो फॉलो कर लिया कि तीनों रूल फॉलो कर लिया, संगत को यहाँ पे तो तीनों रूल फॉलो कर लिया। जब तीनों रूल फॉलो कर लिया तो ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल जो हम लोग माने हैं, ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये हो गया आपका समरूप। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग समरूप मान लिए, यानी कि यह समरूपेट है, सदृश्य नहीं, सॉरी सदृश्य नहीं, सर्वांगसम नहीं है। चलिए इसका अगला सवाल यानी कि 3 नंबर को देखिए, यहाँ पर 3 नंबर में सवाल आपको दिख रहा है, बोल रहा है अदृश्य आकृतियाँ। अदृश्य आकृतियाँ क्या होती है, मैं आप लोग को लिखाया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको लिखाया हूँ जो अदृश्य आकृतियाँ क्या होती है। ठीक है, सदृश्य का उल्टा समझ लीजिए, सीधा सीधी सदृश्य यानी कि समरूप का उल्टा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, इसी साइड है क्या, नहीं शायद इस साइड है, इस साइड नहीं है मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पर है, क्या है अदृश्य, असमरूप या अदृश्य दोनों। तो इसका एग्जाम्पल होता है वैसे 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ जिसका आकार और अमाप भिन्न भिन्न हो, उसे असमरूप कहते हैं, या असमरूप कहिए, असदृश्य कहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, इसका 2 एग्जाम्पल बोल रहा है, हम लोग एक ही ले लिए हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं पहले, 3 को काटिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ मान लीजिए, 2 वृत्त मान लीजिए। चलिए मैं 2 वृत्त मान लेता हूँ, 2 वृत्त मान लिए यहाँ पर। ठीक है, 2 वृत्त मान लिए, तो इसको मान लीजिए आप 2 cm, ठीक, इसको मान लीजिए 4 cm, हो गया ये समरूप। बोलिएगा कैसे हो गया, तो देखिए इसमें भुजाक संख्या यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं, क्या होना चाहिए, भुजाक संख्या समान होना चाहिए। इनमें एक ही, इसको भुजा बोल सकते हैं, तो ये एक ही गो है। ठीक है, वो हम लोग देख लिए। अगला क्या है, इसका अमाप समान नहीं होना चाहिए। संगत कौन इसमें है भी नहीं, क्या है, समझिए सीधे डायरेक्ट समझ, यहाँ पर देखने में एक जैसा है, हम अमाप जो है वो समान नहीं है, तो ये क्या है, ये समरूप है, डायरेक्ट बस समरूप है। दोनों तरीके से हम लोग देख लिए। अब चलिए 3 नंबर में, ठीक है, मैं आपको दिखा दिया हूँ ना जो असमरूप किसे कहते हैं, असमरूप बोलिए या असदृश्य बोलिए, हम दिखा चुके हैं। इसका मतलब होता है, आप लिख दीजिए पहले यहाँ पे 3 नंबर में, असदृश्य आकृतियाँ जिसका आकार भी समान नहीं हो और माप भी समान नहीं हो। चलिए इसका 2 एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है वर्ग, ये आपका है 4 cm, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, और यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, इसका त्रिज्या है आपका 6 cm। अब बोलिए ये क्या है, असमरूप, क्योंकि देखने में भी एक जैसा नहीं है, नहीं देखने में एक जैसा है, नहीं अमाप समान है, तो क्या हो जाएगा असमरूप, असदृश्य ही लिख दीजिए, असदृश्य। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर क्या मेरे भाई 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा करिए, आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4 cm, इसको 2 cm, और इसको 1 cm मान लिए। चलिए यहाँ पे एक बना लीजिए आप आयत बना लीजिए। चलिए मैं आयत बना लेता हूँ।
इसको मान लीजिए ए बी सी डी, ए के सम्मुख सी, बी के सम्मुख डी, ठीक है। इसको मान लीजिए 4 cm, इसको मान लीजिए 2 cm मान लिए। अब बताइए ये समरूप है, असमरूप है, सदृश्य है, मतलब सर्वांगसम है, क्या है बताइए। देखिए देखने में एक जैसा नहीं है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो एक जैसा नहीं है। अवमव भी देखते हैं अलग अलग है, अवमव भी अलग अलग है, तो ये हो जाए देखने में एक जैसा नहीं है, तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा यह क्या है, असमरूप है, असमरूप है या असदृश्य है, ठीक है, असदृश्य है। क्योंकि हम सर्वांगसम और समरूप में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, आकृति दोनों में ही समान होना चाहिए, और माप अलग अलग होता है लेकिन आकृति समान होना चाहिए। जब भी आकृति समान नहीं हो तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा ये असमरूप होगा, क्या होगा, असमरूप होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 गो सवाल था, तो हम लोग इस वीडियो में तीनों को हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।